ट्रेंड क्या है, स्टूडेंट आजकल कर क्या रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स आजकल किसकी तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। यस, वो गवर्नमेंट एग्जाम्स में जाना चाहते हैं, किसी को आईएएस बनना है, किसी को एसआई बनना है, कोई एसएससी देना चाहता है, सबके अलग अलग सपने हैं। और अब तो बहुत अर्ली एज से लोग लग रहे हैं उस चीज के लिए, लेकिन रिजल्ट बहुत कम आ रहा है। बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो उस एग्जाम को क्रैक कर पा रहे हैं। मैंने पासवर्ड यूज नहीं किया है, क्रैक यूज किया है। अभी हम समझते हैं कि आखिर क्या रीजन है। शायद हमारे स्टडी पैटर्न में दिक्कत है, हमारे पढ़ाई करने के तरीके में प्रॉब्लम है, जिसके कारण हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल होने के बाद डिप्रेशन में जा रहे हैं। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या। वो पूरी मेहनत करते हैं, है ना, बहुत कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद भी एग्जाम्स क्लियर नहीं हो रही है, क्रैक नहीं हो पा रही है। क्यों? इस क्यों का हम आज पता लगाते हैं कि क्यों स्टूडेंट्स इस तरह से डिप्रेशन में जाते चले जा रहे हैं। और ये संख्या बहुत बड़ी है। अगर 100 लोग कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मुश्किल से 2 लोगों का सिलेक्शन हो पा रहा है, 2 भी नहीं हो पा रहा है। मींस 98-99% स्टूडेंट्स फेल हैं, डिप्रेशन में हैं, उनके आगे बिल्कुल अंधकार है, उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या मुझे क्या करना है लाइफ में, क्योंकि एज भी तो हो गई है ना। अब एक बढ़ती हुई एज में आपके ऊपर प्रेशर सोसाइटी का भी है, फैमिली का भी है, खुद का भी है, खुद को प्रूव भी करना है, सपने भी पूरे करने हैं, लेकिन एग्जाम तो क्रैक नहीं हो पा रही है। क्यों? इसको समझते हैं, बहुत शांति से सुनिएगा, देखिएगा, शायद आपको भी समझ में आए कि हाँ मैं भी कहीं यही गलती तो नहीं कर रहा हूं, इसलिए मुझसे एग्जाम्स क्लियर नहीं हो पा रही हैं। देखिए, समझने की कोशिश करते हैं। आप स्कूल कब गए थे, किस एज में? नर्सरी में गए थे या फर्स्ट से गए थे? चलिए कहीं से भी गए हों, मैं मानता हूं आप फर्स्ट क्लास में पहली बार स्कूल गए थे। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट से लेके 12th तक आपने पढ़ाई की स्कूल में। यस, पूरे 12 साल पढ़ाई की। गुड। हर साल आपने एग्जाम दी और आप क्या हुए? आप पास हुए हर साल। इस वर्ड को समझना, पास। पास का मतलब क्या होता है? यहां से निकल के आगे चले जाना, इसको बोलते हैं पास, है ना। तो पास होने के लिए हमारे पास कितना बड़ा ब्रैकेट था हर क्लास में। कैसा ब्रैकेट था कि 33% पर हम पास हो जाते थे, और 33 से लेके तो 100% के बीच का हमारे पास बड़ा सा ब्रैकेट था, है ना। एक बहुत बड़ा चौड़ा रास्ता था, इसमें से हम कुछ भी ला सकते थे। मान लिया एक साल आपने सोचा कि इस साल में 80% लेकर आऊंगा फॉर एग्जाम्पल, और अगर उस साल आपके 72% आए तो भी आप पास तो हो गए, रुके तो नहीं, फेल तो नहीं हुए, किसी ने आपको पीछे तो नहीं धकेला, सब कुछ खत्म तो नहीं हुआ। सिर्फ इतना हुआ कि थोड़े से परसेंटेज कम आए, लेकिन हम आगे तो बढ़ गए थे। फिर हमने डिसाइड किया कुछ नहीं, अगले साल में और अच्छा करूंगा। इस साल आपने सोचा कि मैं 88% लेकर आऊंगा, लेकिन इस बार 85 आए। क्या आप फेल हो गए? क्या आप वहीं रुक गए? नहीं, आप फिर आगे चले गए। ऐसे करते करते आपने पूरे 12 साल अपने जीवन के निकाल दिए। हो सकता हो आपने ग्रेजुएशन किया हो, उसमें भी कुछ ऐसा ही किया हो। इस बात को समझो, तो हमारा जो पढ़ाई करने का तरीका था, जो पैटर्न था, वो इसके हिसाब से फिट था। हम कोशिश करते थे किसी एक लक्ष्य की, उससे थोड़ा कम भी आता था तो हम फेल नहीं होते थे, आगे तो बढ़ जाते थे ना। तो इस पूरे 12 साल में हमने अपनी स्टडी का पैटर्न बहुत डिफरेंट तरह से डिसाइड किया हुआ था, उसी पैटर्न से हम पढ़ते हुए यहां तक आए। पर अब समझो, जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो क्या होता है? देखो, इसको मिटा देता हूं, समझते हैं, है ना। अगर हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, और मान लीजिए 100 मार्क्स का कोई पेपर था, उसमें से इसका कट ऑफ गया 80 पर। यस, और मान लीजिए आपने लाए हैं 79.9, क्या आप पास हो गए? क्या आप सेलेक्ट हो जाएंगे? नहीं, है ना। क्यों? आप समझो इस डिफरेंस को। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो करो या मरो वाला सिस्टम है, वहां पास नहीं होना है, वहां करो या मरो है, वहां यस या नो है। और जब भी करो या मरो की स्थिति होती है, यस या नो का मामला होता है, तो हमें जी जान झोंक देना पड़ती है। फिर वो पैटर्न नहीं चलेगा स्टडी का। कैसा? जैसा कि हमने अपनी स्कूलिंग में किया, हमने सारे मजे उठाए, मूवीज भी देखी, टीवी भी देखा,
फ्रेंड्स के साथ मस्ती भी की, ब्याह शादी भी अटेंड किए, सारे त्योहार मनाए। अरे सारे, हमने नाग पंचमी भी मनाई। आप क्या दूध पिया क्या, क्या मालूम नहीं, पर हमने नाग पंचमी भी मनाई थी। अरे यहाँ लोग राखी, वो त्योहार जो 15-20 मिनट में, आधे घंटे में मनाया जा सकता है, और आधे घंटे में तो पूरा मोहल्ला राखी बांध दे, अगर आप चाहते हो तो। आप चाहते नहीं हो कि मोहल्ला पूरा राखी बांध दे आपको, बात अलग है, मुस्कुराओ मत, है ना, लेकिन आधे घंटे में खत्म हो सकता है राखी। यहाँ स्टूडेंट जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने आता है, वो राखी मनाने भी 15 दिन घर जाता है। ये कौन सा तरीका हुआ मेरे भाई? ये वो तरीका है जो स्कूल में हमने अडॉप्ट किया था। इस स्टाइल से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो इस जन्म में कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकल पाएगी, क्योंकि ये यस या नो वाला पैटर्न है, करो या मरो की स्थिति है। डिफरेंस समझ रहे हैं? कुछ नहीं करना है आपको, अपने पढ़ाई का तरीका बदलना है, पैटर्न बदलना है, क्योंकि आप किस वाले पैटर्न में हो। आप अब लीग मैचेस नहीं खेल रहे हो, अब आप सेमीफाइनल में जैसे में या फाइनल जैसे मैच में हो, जब हार गए तो बाहर वाला मामला है। समझो इस बात को, करियर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम 79.9 पर भी रह गए तो भी तो हम फेल हो जाएंगे ना, सपने अधूरे रह जाएंगे, अपने आप को हम प्रूव नहीं कर पाएंगे। क्या बदलना है? अपने पढ़ाई करने का तरीका बदलना है। अब वो जो स्कूल वाला पैटर्न था वो यहां नहीं चलेगा। अगले वीडियो में हम इससे कुछ और अच्छी चीज सीखने वाले हैं। तब तक आप अपने कमेंट्स देते रहिए, ताकि हम उन सबको इंक्लूड करके एक बहुत अच्छी बात आप तक पहुंचा पाए।